हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है भैया दर्शन कोण। तो दर्शन कोण किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या होता है, इस वीडियो में हम समझेंगे और बहुत ही आसानी तरीके से आपको दर्शन कोण का परिभाषा याद भी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने लिखा है दर्शन कोण। अब दर्शन कोण का परिभाषा हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब परिभाषा को यूं ही आपको याद हो जाएगा। तो इस परिभाषा में हमें दर्शन कोण मतलब ये होता है भैया कि यदि हम इतने बात तो जानते हैं कि हमारा जो आंख है, हमारे आंख में उत्तल लेंस लगा होता है, ठीक है। तो जब हम किसी वस्तु को या प्रतिबिंब को देखते हैं, जब हम किसी वस्तु को या प्रतिबिंब को देखते हैं तो हमारे आंखों के उत्तल लेंस में, हमारे आंखों के उत्तल लेंस के केंद्र पर जो कोण बनता है उस कोण को हम दर्शन कोण कहते हैं। समझ में आया क्या कहा जा रहा है। देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिएगा क्या कहा जा रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे मान लेते हैं हम एक उत्तल लेंस बनाते हैं, ठीक है, ठीक है, समझिएगा। ये हमारी आंखों को मान लेते हैं, ये हमारी आंखों में उत्तल लेंस इस प्रकार है, ठीक है। ये मान लेते हैं हमारी आंखों में इस प्रकार उत्तल लेंस है। तो हमने कहा कि जब हम किसी वस्तु को, ये मान लेते हैं ये कोई वस्तु है, तो जब हम किसी वस्तु को देखते हैं, ठीक है, ये हमारे आंखों का उत्तल लेंस है और हम इस वस्तु को देख रहे हैं, तो इस वस्तु द्वारा हमारे आंखों के केंद्र पर, हमारे आंखों के उत्तल लेंस के केंद्र पर जो कोण बनता है उस कोण को हम दर्शन कोण कहते हैं, ठीक है। तो यही तो हम कह रहे थे ना। या मान लेते हैं एक प्रतिबिंब है, ये कोई प्रतिबिंब है, ठीक है। अब इस प्रतिबिंब को हमारे आंखों के केंद्र, हमारे आंख इस प्रतिबिंब को देख रहा है, तो इस प्रतिबिंब द्वारा हमारे आंखों के केंद्र पर जो कोण बनता है, इस वाले बड़े कोण को हम क्या कहते हैं, बीटा से दर्शाते हैं। तो इस कोण को ही हम क्या कहेंगे, दर्शन कोण कहेंगे। तो हम डेफिनेशन कह सकते हैं ना कि किसी वस्तु या प्रतिबिंब को हमारे आंखों के उत्तल लेंस के, मतलब किसी वस्तु या प्रतिबिंब द्वारा, किसी वस्तु या प्रतिबिंब द्वारा हमारे आंखों के उत्तल लेंस के केंद्र पर बने कोण को हम क्या कहते हैं, दर्शन कोण कहते हैं। मतलब जब हम किसी वस्तु या प्रतिबिंब को देखते हैं तो वस्तु या प्रतिबिंब के द्वारा हमारे आंखों के उत्तल लेंस के केंद्र पर बना कोण दर्शन कोण कहलाता है। तो आशा करते हैं आप तो बोल ही सकते हैं। तो इसीलिए हमने लिखा है कि वस्तु या प्रतिबिंब को देखने पर, वस्तु या प्रतिबिंब को देखने पर हमारे आंखों के उत्तल लेंस के केंद्र पर बने कोण को हम दर्शन कोण कहते हैं। हमारी आंखों में उत्तल लेंस, ऐसे कहेंगे, हमारी आंखों के उत्तल लेंस के केंद्र पर, हमारे आंखों के उत्तल लेंस के केंद्र पर बने कोण को दर्शन कोण कहते हैं। तो आप डेफिनेशन को बोल सकते हैं, आपको यहां पर देखने की जरूरत ही नहीं है। आप कह सकते हैं ना कि जब हम किसी वस्तु या प्रतिबिंब को देखते हैं तो वस्तु या प्रतिबिंब द्वारा हमारे आंखों के उत्तल लेंस के केंद्र पर बने कोण को दर्शन कोण कहते हैं। तो आशा करते हैं आपको डेफिनेशन याद हो गया होगा। अब इसमें एक पॉइंट्स याद रखना है, ये दो पॉइंट्स। सबसे पहले कि प्रतिबिंब द्वारा बने दर्शन कोण को, जब प्रतिबिंब द्वारा बने दर्शन कोण को हम बीटा से दर्शाते हैं या प्रदर्शित करते हैं, और वस्तु द्वारा बने दर्शन कोण को हम अल्फा से दर्शाते हैं। वस्तु द्वारा, ये वस्तु था, वस्तु द्वारा बने कोण को अल्फा से, और प्रतिबिंब द्वारा बने कोण को हम क्या करते हैं, दर्शन कोण जो है उसको हम बीटा से प्रदर्शित करते हैं। तो आशा करते हैं कि दर्शन कोण का परिभाषा अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं यही कहूंगा, यदि समझ में आया है, यदि सपोर्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अदरवाइज बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको स्कूल या कोचिंग में बहुत से टॉपिक ऐसे हैं जो समझ में नहीं आता है। तो केवल आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री में ऐसा कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो केवल आपको उस टॉपिक का नाम लिखना है यूट्यूब पर, अंत में हमारे चैनल का नाम लिख देना है ब्रदर सर, आपको वो वीडियो मिल जाएगा। आप वहां से जाकर अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। और बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो चाहते हैं कि भैया एक ही जगह से सिलेबस वाइज, चैप्टर वाइज, एक एक करके सीक्वेंस में हमको वीडियो मिले और मैं पूरा सिलेबस को कंप्लीटली एक ही जगह से देख लूं, ठीक है, सीक्वेंस में। तो आपके लिए यहाँ पे नंबर दिया जा रहा होगा, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके किसी भी क्लास का, क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक के किसी भी क्लास का फिजिक्स और केमिस्ट्री का यहाँ से लिंक प्राप्त कर सकते हैं। आप जाकर यहाँ पे मैसेज द्वारा कह सकते हैं कि क्लास 10 फिजिक्स केमिस्ट्री ऑल वीडियो लिंक, तो आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।